friend, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here the Indian Express एडिटोरियल. सो चलिए डिस्कस करते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं क्या है खास आज के एडिटोरियल में. तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे इंग्लिश वर्जन में और साथ ही साथ चलते हैं हिंदी वर्जन में चीज़ों को समझते हुए. तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या है पूरी न्यूज़ और क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है. तो ये आप देख सकते हैं ये 13 जून का इंडियन एक्सप्रेस है. देखिए इसमें सुबह वीडियो आपको नहीं मिल रहे होंगे, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं सुबह अपलोड कर पाता. सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सुबह ही अपलोड करता जाऊँगा. तो चलिए फिर कोई नहीं, आइए शुरू करते हैं सबसे पहले और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आज के एडिटोरियल में खास. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कहा जा रहा है कि परस्यूट ऑफ जस्टिस, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि चार्ज शीट इन नागालैंड किलिंग्स इज अ के स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, ऑल साइड शुड इंश्योर सेंसिटिविटी ऑफ ड्यू प्रोसेस. तो आइए जानते हैं क्या है इसका हिंदी वर्जन और समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे कहा जा रहा है. तो देखिए यहाँ पे परस्यूट ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की खोज. तो न्याय की खोज, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि नागालैंड में क्या है कि हत्याकांड में चार्जशीट जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. सभी पक्षों को उचित प्रक्रिया की सुनिश्चित करनी चाहिए. तो यहाँ पे कुछ ऐसा करके यहाँ पे बताया जा रहा है. आइए समझते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहा जा रहा है कि द चार्ज शीट filed by the Nagaland police with regard bolstered up security operation last year in which 6 civilians were killed is a welcome first step. The charge sheet, which names 30 Indian Army personnel including a major, is based on a probe by a special investigation team set up by the Nagaland government. The army had admitted that the killing were a case of a mistaken identity and error of judgment. The code of inquiry has been completed and is being examined. All stakeholders, the government, state police, army must ensure that due process is protected. This sensitive case that had led to massive protest in Nagaland and almost derailed the peace talk between the center and the NSCN-IM. तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है. तो देखिए समझेंगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि पिछले साल एक असफल सुरक्षा अभियान के संबंध में नागालैंड पुलिस द्वारा दायर मुहिम चार्जशीट जिसमें 6 नागरिक मारे गए थे पहला स्वागत है. मतलब इस प्रकार का पहला स्वागत कदम है. चार्जशीट जिसमें एक मेजर सहित 30 भारतीय सेना के जवानों का नाम है. नागालैंड सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल की जांच पर आधारित है. सेना ने स्वीकार किया था कि हत्याएं गलत पहचान और निर्णय की त्रुटि का मामला थी. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो चुकी है और उसकी जांच की जा रही है. सभी हितधारकों, सरकार, राज्य पुलिस, सेना को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संवेदनशील मामले में उचित प्रक्रिया की रक्षा की जाए, जिसके कारण नागालैंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और केंद्र और NSCN IM के बीच शांति वार्ता लगभग पटरी से उतर गई थी. तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब इस प्रकार के हिंसा के कारण जो केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार है तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि बातचीत के दौरान जो शांति वार्ता है वो ठीक ना हो सकी और वो अपनी चरम सीमा से नीचे उतर गई. इट मीन्स ना सरकार के पक्ष में स्टेट गवर्नमेंट थी और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में सरकार थी, यानी कि यहाँ पे शांति का कोई माहौल नहीं था. चलिए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं. तो देख लेते हैं. कहा जा रहा है कि इन ऑल 30 सिविलियंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स वर किल्ड व्हेन पर्सनल ऑफ 21 para special force fired at a jeep carrying minors in a offing moon district on December 4 last year, and the violence that followed. 6 mines were killed in the initial shooting while 7 others and security personnel lost their lives when a mob attacked the security force later. The firing in Moon took place in the backdrop of a killing of the commanding officer of Assam Rifles, his wife and son.
and for security personnel by militants from Manipur, Naga People's Front and People's Liberation Army of Manipur in चुरचंदपुर ऐसा कुछ करके प्लेस दिया गया है, देख सकते हैं हम। डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्यू डेज आलिया द मून मस्कर इन द रन अप द असेंबली इलेक्शन इन नागालैंड गेव अ फ्रेश इम्पेटस to civic campaign for repealing the Armed Force Special Power Acts। आइए इतना समझने की पहले कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि कुल मिला के 13 नागरिक और एक सुरक्षा कर्मी मारे गए थे जब 21 पैरा स्पेशल फोर्स के कर्मियों ने पिछले साल 4 दिसंबर को ऑटिंग मोन जिलों में खनिजों को ले जा रहे हैं और अजीब पर एक गोलाबारी की गई थी और उसके बाद हिंसा शुरू हुई। शुरुआती गोलाबारी में 6 खनिक मारे गए, मतलब जो खनन करने वाले लोग थे, जबकि 7 अन्य एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हो गई थी। जब बाद में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया तो कुछ दिन पहले चूराचांदपुर जिले में मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट और मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने के उग्रवादियों द्वारा असम राइफल्स के एक कमांडिंग ऑफिसर और उनकी पत्नी और बेटे और साथ ही साथ 4 सुरक्षा कर्मियों की हत्या की पृष्ठभूमि में सोम में गोलाबारी की गई थी। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि नागालैंड में विधानसभा चुनावों से पहले मोन नरसंहार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को निरस्त करने के लिए नागरिक अभियान की नीति कह सकते हैं अभियान को नई गति दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र ने मांग को अनुकूल रूप से देखने का वादा किया क्योंकि नागालैंड में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए जहां एनसीएन, आइए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश वर्जन में, फिर जानते हैं यहाँ पे हिंदी वर्जन की बात। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, यहाँ से कहेंगे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि वेयर टेनस सीज फायर बाय द बिटवीन द NSCN IM and the armed force has held out for over 2 decades despite the political deadlock over the demands of a insurgent. On April 1, the center withdrew AFSPA from 15 police stations areas in 7 of Nagaland's 15 districts, a decision that has the potential to influence the narrative on federal relations in the region. According to the Ministry of Home Affairs, militancy in the northeast has seen a major decline in the recent year. It is necessary to nurture this positive spirit and consolidate the gains of a hard-won peace in a region that has been wrecked by ethnic strife and militancy. तो आइए इतना समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यस, तो देखिए यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि क्योंकि नागालैंड में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए जहां NCN IM और सशस्त्र बलों के बीच विद्रोहियों की मांगों पर राजनीतिक गतिरोध के बावजूद NCN IM और सशस्त्र बलों के बीच एक कठिन संघर्ष विराम 2 दशकों से अधिक समय से जारी है। अप्रैल में बताया जा रहा है कि 1 जनवरी को केंद्र ने नागालैंड के 15 जिलों में से 7 में 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से अपसपा वापस ले लिया है। एक निर्णय जिसमें क्षेत्र में संघीय संबंधों पर कथा को प्रभावित करने की क्षमता है। गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर में उग्रवाद ने हाल के वर्षों में बड़ी गिरावट देखी गई है। इसे सकारात्मक भावना का पोषण करना और जातीय संघर्ष और उग्रवाद से तबाह हुए क्षेत्र में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति के लाभों को मजबूत करना आवश्यक है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि SAIT की रिपोर्ट पर कार्रवाई और सोम की घटना, 1 मिनट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश वर्जन में। देखिए कहा जा रहा है कि एक्शन ऑन द SIT रिपोर्ट एंड चार्ज शीट ऑन द मोन इंसिडेंट शुड प्रोसीड कीपिंग इन माइंड इन द कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री ऑफ द रीजन। इट शुड बी इंसल्टेड फ्रॉम द competing claims of regionalism and nationalism. A closure in this case will help heal the wounds of insurgency and its terrible offshoot, including the AFSPA
and enable conversation on matters of government such as development, job, corruption, etc. As for the armed forces, they will have to take the SIT accusations that persons did not follow the standard operating procedure and the rules of engagement and resorted to indiscriminate and disproportionation, firing seriously pin responsibility and take remedial action. How they respond to charges will very significant in the discourse in the region around security and society. आइए समझ लेते हैं एज अ कंक्लूजन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि SIT की रिपोर्ट पर कार्रवाई और सोम की घटना पर आरोप पत्र क्षेत्र के जटिल इतिहास को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसे क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के प्रतिस्पर्धी दावों से अलग रखा जाना चाहिए। इस मामले को बंद करने से उग्रवाद के घावों और अपसपा सहित इसके भयानक अंगों को भरने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ विकास और नौकरी, भ्रष्टाचार आदि जैसे शासन के मामलों पर बातचीत करने में भी मदद मिलेगी। सशस्त्र बलों के लिए उन्हें लेना होगा। SIT का आरोप यह है कि कर्मियों ने मानक संचालन प्रक्रिया और सगाई के नियमों का पालन नहीं किया है और गंभीरता से अनुचित और अनुपातहीन गोलाबारी का सहारा लिया। जिम्मेदारी तय की है और उपचारात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। वे चार्जशीट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह सुरक्षा और समाज के आसपास के क्षेत्र के प्रवचन में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी लोग हैं और जो हमारी सरकार है, तो किस प्रकार दोनों के बीच में रिलेशंस हैं और किस प्रकार से गोलाबारी होती रहती है इनके बीच में। तो ये एक रिसेंट न्यूज है जिसको आप अपडेट करके अपने आंसर को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस प्रकार के आंसर को जब आप राइट करते हैं उसमें करंट लिंक करते हैं तो कहीं कहीं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप कि आपको आज का एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप एडिटोरियल पढ़ने के बाद एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया करिए कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है और अपने तरीके से समझने की कोशिश किया करिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अलग से नोट डाउन करते रहें और रिवीजन साथ में करते रहिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।